वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.46 किलोग्राम होता है। The average human brain weighs about 1.46 kilograms. 2. डार्विन के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन ऊंचे पत्ते खाने के लिए निरंतर प्रयासों से विकसित हुई। According to Darwin, the giraffe's long neck evolved due to continuous effort to reach tall leaves. 3. विटामिन डी की कमी से होने वाला रिकेट्स रोग अस्थियों को प्रभावित करता है। The disease rickets caused by vitamin D deficiency affects the bones. 4. कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में रेशा फाइबर कांच का प्रयोग होता है। Fiber glass is used to make glass reinforced plastic. 5. नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन अवशोषित करने के लिए बोरॉन और कैडमियम का उपयोग होता है। Boron and cadmium are used to absorb neutrons in nuclear fission. 6. शुष्क पाउडर अग्निशामक में बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। Dry powder fire extinguishers contain sand and sodium bicarbonate. 7. गर्म करने पर धातु की प्लेट के बीच के छिद्र का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। The central hole in a metal plate increases in size when heated. 8. तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि 24 घंटे होती है। A geostationary satellite has an orbital period of 24 hours. 9. क्रिकेट बॉल और कागज निर्वात में गिराए जाएं तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचते हैं। A cricket ball and a piece of paper reach the ground together when dropped in a vacuum. 10. मछली में मौजूद मरकरी से होने वाला रोग मिनामाटा कहलाता है। The disease caused by mercury in fish is called मिनामाटा। 11. असम की मानस सेंक्चुअरी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। The Manas Sanctuary in Assam is famous for elephants. 12. ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी के लिए पहला उपग्रह जापान ने छोड़ा था। Japan launched the first satellite to monitor greenhouse gases. 13. NREGA का नाम बदलकर योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। NREGA was renamed to include the name of Mahatma Gandhi. 14. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन 2 महीने के भीतर होना आवश्यक है। President's rule in a state must be approved by parliament within 2 months. 15. रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। The Rihand Dam is built on a tributary of the Sone River. 16. AGMARK वस्तुओं की गुणवत्ता की गारंटी की मुहर है। AGMARK is a certification mark for the quality of agricultural products. 17. 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण ब्रिटिश उद्योगों से प्रतिस्पर्धा थी। The decline of Indian handicraft industries in the 19th century was due to competition from British industries. 18. भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1936 में लागू किया गया था। The Minimum Wages Act in India was enacted in 1936. 19. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। The International Court of Justice is headquartered in The Hague, Netherlands. 20. भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। The first non-Congress government in India was formed in Kerala. 21. सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। The Soviet Union dissolved in 1991. 22. भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। Indians boycotted the Simon Commission because it had no Indian members. 23. ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी was the first Indian to become a member of the British Parliament. 24. भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,500 किलोमीटर है। The total length of the Indian coastline is about 7,500 किलोमीटर। 25. कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। The Konkan Railway is about 760 kilometers long. 26. संसार की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील लेक सुपीरिया है। Lake Superior is the largest freshwater lake in the world. 27. भारतीय संविधान की संघ सूची में 97 विषय हैं। There are 97 subjects in the Union list of the Indian Constitution. 28. भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ए. हिक्की ने शुरू किया था। India's first newspaper was started by James A. Hickey. 29.
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्णा गोखले। 30. भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकॉले द्वारा शुरू की गई थी। इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मैकॉले। 31. 18 कैरेट मिश्रित सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट गोल्ड कंटेन्स 75% प्योर गोल्ड। 32. संविधान के 52वें संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। The Anti-Defection Law was introduced through the 52nd Amendment of the Constitution. 33. भारत में कुल 42 टाइगर रिजर्व हैं। There are a total of 42 tiger reserves in India. 34. भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़कों की कुल लंबाई में योगदान 2.4% है। National highways constitute 2.4% of the total road length in India. 35. स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई। Avanindranath Tagore painted the famous image of Bharat Mata inspired by the Swadeshi movement. 36. केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी में स्थित है। The Central Institute of Higher Tibetan Studies is located in Varanasi. 37. ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। Chlorofluorocarbon CFC is the gas that causes the most damage to the ozone layer. 38. मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया। The newspapers Maratha and Kesari were published by Bal Gangadhar Tilak. 39. भारतीय वायु सेना में कुल 7 कमांड हैं। There are a total of 7 commands in the Indian Air Force. 40. शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह पोषक तत्व आवश्यक होता है। Iron is the essential nutrient required for the formation of hemoglobin in the human body. The 5th of December 2025 current affairs. 1. प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के नए बनाए जा रहे परिसर का नाम सेवा तीरथ रखा गया है। The new complex of the Prime Minister's office PMO being constructed has been named सेवा तीरथ। 2. केंद्र सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए भारत टैक्सी नाम का सरकारी राइड हेलिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। The central government has announced the launch of a government ride-hailing app called Bharat Taxi to end the monopoly of private cab companies. 3. भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। The Indian Army has launched its first community radio station, Radio Dirang 88.4 FM in Arunachal Pradesh in the eastern sector. 4. भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीतिक दिशा तय करने के लिए इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन 2025 नामक नया दस्तावेज जारी किया है। The Indian Navy has released a new document called Indian Maritime Doctrine 2025 to set its strategic direction. 5. एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए $650 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। The Asian Development Bank ADB has approved a loan of $650 million to promote rooftop solar systems in India. 6. पुणे के शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था की विशाल सर्पिल आकाशगंगा का नाम अलकनंदा रखा है। Researchers from Pune have named the giant spiral galaxy from the early universe as Alaknanda. 7. IIT भिलाई के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। Researchers from IIT Bhilai have developed a smart polymer gel to automatically regulate the temperature of buildings. 8. DRDO ने लड़ाकू विमान पायलटों की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड परीक्षण किया है। DRDO has successfully conducted a high-speed test of the fighter jet escape system for the safety of fighter pilots. 9. भारत और रूस के बीच रसद समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान यानी RELOS समझौते को रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है। The Russian Parliament has approved the Reciprocal Exchange of Logistics Agreement RELOS between India and Russia. 10. वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष की आयु में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।
Vaibhav Suryavanshi has become the youngest player at the age of 14 to score a century in the Syed Mushtaq Ali Trophy. 11. बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार को निर्विरोध चुना गया है. डॉक्टर प्रेम कुमार has been elected unopposed as the new Speaker of the Bihar Assembly. 12. JSW डिफेंस ने हैदराबाद में सैन्य ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अमेरिकी फर्म शील्ड एआई के साथ समझौता किया है. JSW Defense has signed an agreement with US firm Shield AI to set up a military drone manufacturing unit in Hyderabad. 13. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है. The Ministry of Women and Child Development has launched the 100-day Child Marriage Free India campaign. 14. ओडिशा सरकार 5 से 7 दिसंबर 2025 तक पुरी में ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी करने जा रही है. The Odisha government will host the Global Energy Leaders Summit 2025 in Puri from 5 to the 7th of December 2025. 15. राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल आधारित सुरक्षा अलर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए NHAI ने रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है. NHAI has signed an agreement with Reliance Jio to launch a mobile-based safety alert system on national highways. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affairs.